आज हम एक गतिविधि करेंगे। हमारे पास चैप्टर है अपूर्व अनुभव। तो आपने देखा कि पोलियो की बीमारी थी किसको, यासुकी चान को। फिर भी छोटी बच्ची तोतो चान उसे पेड़ पर चढ़ा रही थी। यासुकी चान को पोलियो था, बड़ा था, उसे पता था, फिर भी चढ़ रहा था। और छोटी बच्ची होने के बावजूद तोतो चान उसे पेड़ पर चढ़ा रही थी। तो इस पर हम वाद विवाद यानी कि डिबेट करेंगे, क्या इन दोनों का ऐसा करना सही था या इनका गलत था, क्योंकि कई मायने में ये सही भी था और कई मायने में गलत भी था। तो आइए हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सही क्यों था। हाँ जी सर जी, ये चीज़ सही इसलिए था कि वो यासुकी चान जो पोलियो का मरीज था, वो पोलियो का मरीज होने के बाद भी कुछ नया अनुभव ले पाया। बहुत बढ़िया, नया अनुभव ले पाया, ये सही था और हमें नया अनुभव लेना भी चाहिए। गलत क्यों था बताइए। यस, कोई भी ऐसा काम जिसे हम अपनी जिंदगी में पहली बार करते हैं उसे हमें अपने बड़ों की नज़र में करना चाहिए। बड़ों की नज़र में ही करना चाहिए, बड़ों की नज़र में नहीं कर रहे थे तो ये सही नहीं था। अब आप बताइए सही क्यों था। सही। यस, कोई और बच्चा। यस सर, अगर वो जिंदगी में कुछ नया नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया, अगर ज़िंदगी में आगे नहीं करेंगे तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ नया करना भी ज़रूरी होता है। गलत क्यों था। सर जी, अगर वो दोनों पेड़ पे चढ़ रहे थे और अगर पेड़ की टहनी टूट जाती तो वो दोनों गिर के उनको गहरी चोट लग सकती थी। पेड़ की टहनी टूट जाती तो वो गिर सकते थे। देखो, टहनी तो पोलियो वाले के लिए भी टूट सकती थी और नॉर्मल के लिए भी। तो टहनी टूटे बिना भी वो गिर सकते थे, है ना, चोट लग सकती थी उन्हें। यस, सही क्यों था बताइए, बताइए सही क्यों था। सर जी, सही इसलिए था क्योंकि वो भी ऊपर पेड़ पे चढ़ के किसी को देखना चाहता था कि लोग कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखना चाहता था। ऊपर से बैठ करके वो भी देखना चाहता था, चढ़ेगा नहीं तो देखेगा कैसे। यस गुड। गलत बताइए, गलत क्यों था। सर वो गिर के चोट भी लग सकती थी। बता दिया, कुछ नया बताओ। यस, हाँ जी। सर अगर वो यासुकी चान पेड़ से गिर जाता तो वो अपने वो तोतो चान उसकी माँ से क्या जवाब देता। तो फिर जवाब क्या देते अपने घर में, अगर गिर जाता तो जवाब क्या होता। सही क्यों था, सही बताइए। सही, हाँ। सर जी, सही इसलिए था क्योंकि यासुकी चान पेड़ पर चढ़ के इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहता। नए नज़रिए से देख पाया, नए नज़रिए से देखना चाहता था, सही था। यस, गलत बताइए। गलत। एक नए बच्चे से आऊँगा मैं एक बार, आप बताइए। सर जी, गलत इसलिए था क्योंकि ना तोतो चान और यासुकी चान ने अपने माँ बाप से नहीं बताया। अगर वो गिर जाते पेड़ से उनके माँ बाप को कैसे पता चलता। गलत इसलिए था क्योंकि वो अपने घर वालों से पूछे बिना कर रहे थे, हाँ सर। इसलिए गलत था। तो कोई भी काम हमें अपने घर वालों को पूछे बिना नहीं करना चाहिए। यस, सही क्यों था, सही बताइए। आप बता रहे थे, हाँ बताओ अमित। हमें अपनी ज़िंदगी में नए काम करते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हमें नए काम करते रहने चाहिए। नए काम नहीं करेंगे तो हम नया नहीं सीख पाएंगे। फिर दादाजी भी वही काम कर रहे थे, पापा भी वही काम, और हम भी वही, और हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ समय और आगे बढ़ने का। हाँ जी, अब बताइए आपकी वो गलत क्यों था। सर जी, गलत इसलिए था अगर यासुकी चान और तोतो चान का पैर फिसल जाता तो वो लोग काफ़ी घायल हो सकते थे। ये तो बता दिया बेटा, कुछ और बताओ। हाँ जी भाई, पैरों से प्रॉब्लम थी, हो सकता सर से प्रॉब्लम हो जाती, है ना, हो सकता हाथ भी ब्रेक क्रैक हो सकता था। यस, सही क्यों था भाई, सही। आपके पास है कुछ, बता रहे थे, भूल गया। हाँ, यासुकी चान भी सबकी तरह दुनिया देखना चाहता था, सबकी तरह पेड़ पे चढ़ना चाहता था, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ना सही था। पेड़ पे चढ़ना सही था क्योंकि वो भी दुनिया देखना चाहता था। हर किसी को अधिकार है दुनिया का वो सुख पाना, और वो भी बच्चा है तो हर बच्चा चाहता है कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह जाऊं। सही बता रहे हो, गलत बता रहे हैं, हम बताओ। सर जी, वो लोग पेड़ पे तो चढ़ रहे थे पर वो लोग पेड़ पे तो चढ़ रहे थे पर अगर उनकी थोड़ी सी टहनी लग जाती तो हाथ छिल सकते थे। कुछ और बताओ बेटा, कुछ और। गलत क्यों था। हाँ जी, गलत था क्यों। सर जी, गलत इसलिए था कि सर जी वो लोग पेड़ पर चढ़ रहे थे, वो काम वो एक बार तो कर लेते थे, कभी नहीं कर पाते अगर वो गिर जाते। अगर वो गिर जाते तो एक बार तो कर रहे थे, लेकिन वो दोबारा शायद ही कर पाते, इसलिए गलत था। अब बताइए सही क्यों था। यस, सुमन बताओ। सबसे बड़ी बात, वो पोलियो होने के बावजूद वो इतनी मेहनत करके पेड़ पर चढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम परफेक्ट होने के बावजूद भी जो काम नहीं करते हैं, वो पोलियो होने के बावजूद भी काम करना चाह रहे हैं। पावरफुल बात सुमन ने बता दी, हमारे अंदर चाहत नहीं है। क्या दोनों पेड़ पे चढ़ पाए, चढ़ा पाए, सफलता मिली उन्हें या नहीं मिली। अगर सोचो वो करते ही नहीं तो सफलता कैसे मिलती। इसका मतलब हमें लाइफ में करना चाहिए, पोलियो होने के बावजूद भी कर रहे हैं। यह सब बताइए, गलत क्यों था। प्रवेश बताओ। वो लोग अपने मम्मी पापा से छुप के ये काम कर रहे थे क्योंकि हमें कोई भी काम अपने बड़ों से बता के ही करना चाहिए।
हमें कोई भी काम बड़ों को बता के करना चाहिए। हाँ जी, सही क्यों था? सर जी क्योंकि वो लोग भी आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहते थे और उन्हें ठंडी ठंडी हवा खानी थी और वो तो ठंडी हवा तो पंखे में खा सकते हैं। पर सर जो खुली में हवा आती है उससे बेहतर ही है। खुली हवा का आनंद लेना चाहते थे, वो भी पेड़ की हाइट में, पोलियो की बीमारी होने के बावजूद। यस, गलत क्यों था? ओके, अच्छा पहली बार। हाँ सर गलत इसलिए था, वो दोनों पेड़ पे चढ़ रहे थे। अगर गलती से वासुकी चाय नीचे गिर जाता और उन्होंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया था, अगर वो गिर जाता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, ये उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता। वैसे ये बात हो चुकी है। यस, नया बताओ। सर जी जो तोतो चांद थी वो अपनी मम्मी से झूठ बोल के आई थी कि वो कहीं खेलने जा रही है, पर वो जाके कुछ गलत काम कर रही थी, मतलब कुछ जोखिम भरा काम कर रही थी। ओके, झूठ बोल के आई थी और जोखिम उठा रही थी, जो कि नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट छोटे बच्चे हैं। अगर ये तोतो चांद यासुकी चांद से बड़ी होती तब ठीक था, कुछ हद तक तब ठीक था, लेकिन छोटी है, जोखिम उठा रही है। सुमन, सही बताना है, बताइए। सर अच्छा वो उन लोग ने मम्मी को नहीं बताया और लोग ने झूठ बोला, क्योंकि अगर वो मम्मी को बता देते तो उन लोग की मम्मी जाने। वेरी गुड, ये मैं बोलने वाला था। तालियां बजा दो सुमन के लिए, बढ़िया, परफेक्ट। देखिए, क्योंकि जोखिम उठा रहे हैं। कई बच्चे बता रहे हैं कि घर के में बता के आते तो घर वाले करने देते, नहीं करने देते। अगर घर वाले नहीं करने देते तो ये एक्सपीरियंस उन्हें होता ही नहीं। तो कई बार जो है ना, यहाँ पे घर वालों को बता देते तो घर वाले तो रोक लेते, और हमें नया करना है तो भैया घर वालों को बताएंगे तो करने देंगे नहीं। इसलिए घर वालों को बिना बताए ही ये काम हो सकता था। यस, अच्छा लगा कि ये वाली चीज़, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि नया कर रहे हो। और कुछ? यस, नहीं, सही बता रहे हो, गलत बता रहे हो? गलत बताना है, गलत। हाँ, अगर यासुकी चांद को चढ़ाते यासुकी चांद मतलब तोतो चांद ने अगर यासुकी चांद को चढ़ा दिया और अगर फिर तोतो चांद वहाँ से नीचे गिर जाती तो फिर तोतो चांद को तो चोट लग जाती और यासुकी चांद ऊपर ही रह जाता, वो उसकी मदद के लिए नीचे भी नहीं आ पाता और फिर बहुत बड़ा कांड हो सकता था। एक ऊपर ही चढ़ा रह गया और एक उतार नहीं पा रहा है ना। ये भी हो सकता था कि अभी तो एक ही पोलियो की प्रॉब्लम है, दूसरे को भी पोलियो नहीं लेकिन उसको भी चोट पहुँच सकती थी। हाँ जी, आप बता रहे हो, सही क्यों था? सर जी क्योंकि यासुकी चांद जब पेड़ पे चढ़ेगा तो उसको महसूस होगा, पेड़ पे चढ़ने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसे ताज़ी हवा मिलती है। ताज़ी हवा मिलती है। और कुछ? यस, हाँ आप बता रहे थे। छोटे होके वो मेहनत करेंगे, भगवान में उनके सर के ऊपर बादल आ रहे ऊंचा बोलो। भगवान में उनके सर के ऊपर बादल आ रहे। छोटे होकर के इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कई आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं मेरे बस की नहीं है, पड़े रहते हैं। पर छोटे बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो करते रहना चाहिए। गलत क्यों है? गलत कौन बता रहा है? गलत। यस सर, उसने अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया था, क्या पता उसके मम्मी पापा अच्छे हो, बता देते तो वो लोग उनकी साथ देते चढ़ाने में। ये भी हो सकता था, क्या पता बताने के बाद सहयोग मिल जाता। बेटे ने यहाँ कुछ खेत में भी में वो क्या चढ़ा सकते, क्या पता वो भी चढ़ा देते। यस गुड। सही गलत? सही बता रहा। अच्छा, इसने सही बता दिया। हम आदित्य के पास चलेंगे। सर जी वो जो साथ में मिलकर जोखिम उठा रहे थे उसके कारण उनकी दोस्ती और मजबूत हो रही थी। और मजबूत हो रही थी क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम कर रहे थे, तो दोस्ती भी यहाँ पर स्ट्रांग हो रही थी। गुड। यस, गलत क्यों था? हाँ सर जी क्या होता, चले यासुकी चांद तो चांद बैठा है, फिर हवा खाने के चक्कर में दोनों ही लुढ़क के गिर गए। हवा खाने के चक्कर में कुछ और ही खाने लग जाए। ये गिरने के अलावा कुछ और बताओ। मैक्सिमम जो पॉइंट नेगेटिव में आ रहे हैं कि वो गिर सकते थे, इसके अलावा बताओ। तो रोहित भी बता रहा, गलत क्यों था? सर गलत एक था, लेकिन एक था जिसे पता था, रॉकी था नाम का एक लड़का था, उसे पता था कि वो दोनों से बड़ा था, वो भी रोक सकता था उन्हें। वो रोक सकता था उन्हें। हाँ। ये तो रॉकी की गलती हो गई है ना, उसने बताया नहीं। यस, गलत क्यों था? सर जी जो वॉचमैन की वो सीढ़ी लेके आए थे, अगर वो वॉचमैन उसे देख लेता तो वो दोनों को डांटता, उनके मम्मी पापा को भी बताता। अच्छा, वॉचमैन की भी गलती आ गई यहाँ पर। दोनों बच्चों की हम बताएं कि वो गलत क्यों कर रहे थे, क्या गलत था और सही क्या था? सही कोई नया बच्चा? यस, सही क्यों था? सही इसलिए क्या था क्योंकि जब वो लोग पेड़ से चढ़ रहे थे तो उनके वो भगवान की कृपा बनी हुई थी कि उनको कोई हानि नहीं पहुंची। वो तो भगवान की कृपा है ना। वो सही क्या था? और यस, भगवान सही ये था, वो लोग पेड़ पे तो चढ़ गए और उन्हें मीठे मीठे फल भी खाने के लिए मिल जाते हैं। मीठे मीठे फल तो बेटा नीचे भी खाने को मिल सकते हैं। अब मीठे फल खाने के लिए बड़ा जोखिम उठाना शायद सही नहीं है। हाँ, क्यों सही था? सर जी उन दोनों ने ठान लिया था कि अब की बार पेड़ पे चढ़ के ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो एक बार।
यहाँ पर ये पॉजिटिव था, सही था कि जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलती है। अक्सर हमने देखा कि हम कोई काम करना ही नहीं चाहते, शुरू ही नहीं करते, उसके लिए प्लान ही नहीं करते। जब सोचेंगे नहीं, प्लान नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं होगी तो सफलता घर बैठे बैठे नहीं मिलती। भले वो दोबारा ऐसा काम नहीं कर पाए, बट ये कैसे पता चला उन्हें कि दोबारा नहीं करेंगे? आप बताओ, ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव था। जब एक बार चढ़े तभी तो पता चला दोबारा नहीं चढ़ेंगे। कैसे? लाइफ में जोखिम उठाना बहुत ज़रूरी है, पर इसकी जानकारी बड़ों को पता हो। जब हम जोखिम उठाते हैं तो ही हमें चैलेंजेस पता लगते हैं, तो ही हम और अच्छे से प्लान कर पाते हैं। एक बार हार गए तो क्या अगली बार नहीं दौड़ते हैं? अगली बार और प्लानिंग से दौड़ते हैं। एक बार फेल होने वाला बच्चा अगली बार फेल होगा क्या? नहीं, अगली बार उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा जिसमें उसके पूरे नंबर कट गए। तो बच्चे गलत नहीं बता पा रहे, सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो काम यासुकी चान के लिए था ही नहीं। नॉर्मल है तो नॉर्मल भी छोटे बच्चों को पेड़ पे चढ़ना मनाही होती है। यहाँ तो पोलियो की प्रॉब्लम है तो ये काम यासुकी चान के लिए था ही नहीं। कौन सा काम? पेड़ पे चढ़ना। तो फिर भी चढ़ रहे हैं, टोटली गलत था। आपको लाइफ में भी कई सारे ऐसे काम होंगे जो काम आपको करने नहीं, आप वो काम कर लेते हो। हुआ कभी आपके साथ ऐसे? कुछ एग्जाम्पल? मुझे मेरा चोरी करने का मन तो नहीं था, पर मैंने मम्मी के पर्स से 10 रुपये चोरी कर लिए। देखो, चोरी करने का मन नहीं था, देखो मन तो था तभी किया। नहीं, मन नहीं था, मेरा कुछ खरीदने का मन था इसलिए। कुछ खरीदने का मन था। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो काम आपके लिए नहीं है, आपकी एज वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो आपने कर लिया। कुछ ऐसा काम किया? सर जी मैं ये बता रहा हूँ सर जी, आप बोल रहे हो कि इस काम के लिए बना रहे। सर जी जो काम सब लोग करते आ रहे हैं हम वही करें, तो नया नहीं करें। क्या बात है, ये भी बढ़िया है। जो काम सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, कुछ नया करें। देखिए, नया करने के लिए एज डिफाइन होती है कि आप क्या काम करें। अब आप शक्तिमान छत से कूदता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कूदेंगे, नहीं। आप पिक्चर में देखते हो कि जो हीरो है स्टंट करता है, क्या वो हम भी करें? हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखे वो जब लाइट ठीक करते हैं तो मशीन में चढ़ते हैं। क्या हम भी चढ़ जाएं? तो हमारे बड़े लोग चढ़ते हैं, है ना? तो जो काम बच्चों के लिए है वो काम बच्चे करें तो अच्छा लगेगा। सोचो, आपके पापा गिल्ली डंडा खेल रहे हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, कर सकते हैं। बट छोटे बच्चे वो काम कर ले जो आपके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये हाँ, सब खेल सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बच्चों के लिए ही है, कुछ काम ऐसे हैं जो बड़ों के लिए है। ये काम तोतो चान के लिए तो भले था, पर यासुकी चान के लिए नहीं था, इसलिए ये गलत था। क्योंकि हमें ये, अच्छा क्या यासुकी चान को ये पता था कि मुझे पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए? नो सर। पता था? पता था, जब भी तो आज से पहले नहीं चढ़ा वो, उसके बावजूद भी कर रहा है। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सा काम है और कौन सा नहीं है।